नमस्कार बहनों भाइयों, आज की वीडियो एक महत्वपूर्ण वीडियो है। इस वीडियो में पोषण ट्रैकर का जो अपडेट है, इसमें MPR वाला जो नया अपडेट आया है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। इसमें MPR का जो नया अपडेट है, इसमें आपको MPR में इस महीने या किसी भी महीने की आपको किस तरह से गतिविधि आपने की है, इसमें आपको जो पूरे मासिक रिपोर्ट है वो आपको इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। हम आपको एक एक स्टेप के बारे में बताएंगे इस वीडियो में MPR में जो मंथली प्रोसेसिंग रिपोर्ट है, इसके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। इसके लिए आप सबसे पहले पोषण ट्रैकर ऐप को अपडेट करेंगे और इसमें आपको दिख रहा है मंथली प्रोसेस रिपोर्ट वाले ऑप्शन पर जाएंगे तो आपको ये वाला ऑप्शन दिखाई देगा। सबसे पहले आपको देखना है इसके लाभार्थी, जो लाभार्थी हैं इनको आपको किस तरह से आपको दिखाई देंगे। इसके लिए आपको सबसे पहले लाभार्थी वाले ऑप्शन है, उस पर जाकर क्लिक करेंगे तो आपको टोटल एक्टिव बेनिफिशियरी, मतलब जो टोटल माने कुल लाभार्थी हैं उनकी संख्या आपको दिखाई देगी। उसके बाद जो न्यू रजिस्ट्रेशन किए हैं आपने इस महीने, वो आपको दिखाई देंगे दूसरे नंबर पर जो ऑप्शन है इसमें। इसके बाद जो लाभार्थी वाले ऑप्शन में जो दूसरा ऑप्शन है, इसमें जो न्यू आपने रजिस्ट्रेशन किए हैं, इसमें जो दिखाई देंगे इस वाले ऑप्शन में। और उसके बाद जो आपने AWC माने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा जो माइग्रेट किए हैं इस महीने में, वो आपको इस वाले ऑप्शन में जानकारी प्राप्त होगी। उसके बाद जो चौथे नंबर का ऑप्शन है, इसमें आपको जो मंथली इन एक्टिव वाले जो भी हितग्राही हैं इस मंथ, वो आपको दिखाई देंगे। और उसके बाद आता है जो लाभार्थी हैं उनकी डेथ हो गई या मृत्यु हो गई है, तो आप इस वाले ऑप्शन में दिखाई देंगे। जो इस माह का दिखाई देगा, इसमें मासिक रिपोर्ट है उसमें दिखाई देगी। उसके बाद आता है माइग्रेट आउट, जो लास्ट वाला ऑप्शन है माइग्रेट आउट, उस पर जाएंगे तो आपका जो इस महीने आपने माइग्रेट आउट वाले जो भी हितग्राही या लाभार्थी या बेनिफिशियरी के जो भी कार्य किया है, वो आपको माइग्रेट किया है, वो आपको माइग्रेट आउट वाले ऑप्शन में आपको दिखाई देगा। इसमें हमारे यहाँ पर कोई भी माइग्रेट आउट नहीं किया था, तो आप 0 दिखाई दे रही है। इसके बाद जो सेकंड वाला ऑप्शन है, इसमें आपको क्या करना है, इसमें आप टोटल जो बेनिफिशियरी हैं, इस पहले वाला ऑप्शन है, इसमें आपको टोटल बेनिफिशियरी माने जो टोटल लाभार्थी हैं, जो THR और SCM वाले व्यक्ति हैं, वो आपको पहले वाले ऑप्शन में दिखाई देंगे उनकी संख्या। इसमें आपको दिख रहा है उनकी संख्या आपको दिखेगी। उसके बाद आपका है जो बेनिफिशियरी है, इसमें THR और HCM जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता मंगलवार के दिन THR और SCM प्राप्त करने वाले हितग्राही होते हैं, उनकी जानकारी है, वो आपको इस वाले ऑप्शन में दिखाई देगी। इसमें आप 21 दिन का जो देते हैं उसमें देंगे। इसके बाद आता है जो THR प्रोवाइड कराते हैं, तो इस महीने अगर THR नहीं है तो 0 आएगा, अगर THR होता तो आपका जो इसमें आपको संख्या दिखाई देती। इसके बाद जो बेनिफिशियरी वाले जो प्रोवाइड हैं THR, वो आपको इस ऑप्शन में दिखाई देंगे। उसके बाद आता है आपका जो THR, यानी THR के बाद जो डेली का जो HCM यानी जो भोजन नाश्ता वाला ऑप्शन है, उसमें आपको इस वाले ऑप्शन में आपके जो हितग्राही हैं उनकी संख्या दिखाई देगी, प्रोवाइड किया है। और उसके बाद आता है बेनिफिशियरी प्रोवाइड SCM, जो आपको गर्म भोजन आपने प्राप्त कराया है, वो आपका जो है वो आपको इस वाले ऑप्शन में दिखाई देगा। उसके बाद आता है शाला पूर्व प्री स्कूल शिक्षा या प्री स्कूल एजुकेशन वाला जो ऑप्शन है, उसको आपको किस तरह से दिखाई देगा, आप जो MPR में इसमें देखेंगे।
इसमें एमपीआर में सबसे पहले आपको जो बच्चों की 3 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चे हैं उनकी संख्या आपको दिखाई देगी। इसमें आपका जो प्री स्कूल एजुकेशन वाले जो बच्चे हैं उनकी संख्या आपको दिखाई देगी, जिसमें 3 से 6 वर्ष के बच्चे आते हैं, वो शाला पूर्व शिक्षा वाले आते हैं, उनकी संख्या आपको दर्ज करनी है। उसके बाद इसमें अटेंड AWC एट लास्ट 15 डे, जो आपके जो आंगनबाड़ी में जो अटेंड 12 दिन के जो भी 15 दिन के जो भी आते हैं वो आपको इस वाले ऑप्शन में दिखाई देंगे। उसके बाद अटेंड AWC एट लास्ट 21 दिन, जो 21 दिन के आते हैं वो आपके सेकंड वाले ऑप्शन में दिखाई देंगे। उसके बाद आता है अटेंड PSE माने प्री स्कूल एजुकेशन वाले जो बच्चे हैं जो 15 दिन के, वो आपको दिखाई देंगे। और उसके बाद जो लास्ट वाला ऑप्शन आता है इसमें आपका जो प्री स्कूल एजुकेशन वाला जो 21 दिन जो अटेंडेंस लगी है वो आपको ये 4th वाले ऑप्शन में आपको दिखाई देंगी। इसके बाद आता है एमपीआर में मंथली प्रोसेस रिपोर्ट में ग्रेजुएट यानी डेली ट्रैकिंग का कार्य है वो आपको दिखाई देगा। इसमें आपका जो हमारे यहाँ पर इस महीने 17 होम विजिट किए थे, इसमें विजिट कंप्लीट हैं, इसमें कोई भी मिस्ड नहीं है। इसमें टोटल 17 थे, इसमें सभी हमने कंप्लीट कर लिए गए हैं। उसमें विजिट कोई भी मिस यानी छूटा नहीं है। तो आपका ये अगर छूटता तो आप इसमें जो मिस्ड वाला लगाया उसमें 0 नहीं होता, उसमें संख्या दिखाई देती। इसी अनुसार जो एमपीआर का जो नेक्स्ट वाला ऑप्शन है इसमें ग्रोथ मॉनिटरिंग, जो ग्रोथ मॉनिटरिंग है उस वाले ऑप्शन में क्या क्या आपको करना है और आपको जो इस महीने आपने ग्रोथ मॉनिटरिंग की है उसकी स्थिति को आपको दर्शाता है। इसमें सबसे पहले इसमें उपस्थित पोषण ट्रैकर में जो दर्ज हितग्राही हैं इसमें 0 से 6 वर्ष के जो भी बालक बालिका हैं वो आपका जो पहला वाला ऑप्शन है। चिल्ड्रन 0 से 6 ईयर वाले जो भी बच्चे हैं वो पहले वाले ऑप्शन में आपका जो टोटल है उसमें दिखाई देगा। उसके बाद जो आपको सेकंड वाला ऑप्शन दिख रहा है इसमें टोटल जो भी आपने जो वजन लिया है वो आपके दिखाई देंगे। इसके बाद जिसमें आपने जो भी सभी बच्चों का वजन लिया है उसकी स्थिति को आपको दर्शाता है। जो भी आते हैं अगर सेम मैम और नॉर्मल में आते हैं तो आपके जो भी स्थिति है वो आपको मासिक रिपोर्ट में इस तरह से दिखाई देगी। इसमें आपके कितने सेम आए हैं, कितने नॉर्मल आए हैं, कितने मैम आए हैं, वो आपके सभी बच्चे आपको जो ग्रोथ मॉनिटरिंग वाले ऑप्शन है उसमें आपको दिखाई देगा। इसमें जो ग्रोथ मॉनिटरिंग वाले बच्चे हैं वो आपको इस वाले ऑप्शन में दिखाई देंगे। इसमें सेम मैम और नॉर्मल वाले जो भी बच्चे हैं आपको इसी वाले ऑप्शन में दिखाई देंगे। जो स्थिति है वो आपकी जो मंथली स्थिति है वो आपको इस वाले एमपीआर में दिखाई देगी। इसके बाद आता है पोषण युक्त अनुपूरक, जो भी पोषण युक्त अनुपूरक है इसमें सबसे पहले वाला ऑप्शन है इसमें टोटल बेनिफिशरी। इसमें जो भी टोटल हितग्राही हैं या लाभार्थी हैं वो आपको दिखाई देंगे सबसे पहले वाले ऑप्शन में। इस ऑप्शन में जो भी आपके हितग्राही हैं वो आपकी इस वाले ऑप्शन में दिखाई देंगे जो कुल लाभार्थी हैं। उसके बाद सेकंड में आता है आपने जिन लाभार्थियों को आयरन की गोली दी हैं उसमें आपको दर्ज करना है। उसके बाद आता है फॉलिक एसिड की गोली और उसके बाद आता है नेक्स्ट वाली कैल्शियम की गोली और उसके बाद नेक्स्ट आता है विटामिन ए की जो गोली है वो आपने विटामिन ए की दवा है जो पिलाई है वो आपको इस वाले ऑप्शन में दिखाई देगी। जिसमें आपने जो भी कार्य किया है मंथली वो आपका इस वाले एमपीआर वाले ऑप्शन में रिपोर्ट में दिखाई देगा। मंथली प्रोसेस रिपोर्ट है वो आपको इसी तरह से दिखाई देगी जिसमें आपने इस महीने क्या क्या कार्य किया है उसमें आप इस मंथली जो भी रिपोर्ट है इसमें आप देख सकते हैं।
जिसमें आपने क्या क्या मिस किया है, क्या क्या छोड़ा है, इसमें आप देख सकते हैं। इसमें आपको बहुत ही अधिक इसके बाद आता है आप लाभार्थी का जो जानकारी है आप किस तरह से आप खोल सकते हैं या देख सकते हैं। इसमें सबसे पहले गर्भवती महिलाएं हैं, इसमें जो एक्टिव गर्भवती महिलाएं हैं इसमें इस महीने आपने जो एक्टिव हैं वो दिखाई देंगी। उसके बाद जो न्यू रजिस्ट्रेशन किए हैं वो आपको सेकंड वाले, और उसके बाद जो AWC माने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा माइग्रेट किए हैं वो आपको इस वाले ऑप्शन दिखाई देंगे। इसी तरह से जो इस महीने और नेक्स्ट वाले में डेथ वाला, और उसके बाद नेक्स्ट है माइग्रेट आउट। ये प्रोसेस जो किया है इस महीने वो आपको दिखाई देगा। इसी के अनुसार स्तनपान कराने वाली महिला, और उसके बाद 0 से 6 महीने वाले जो भी बच्चे हैं इसी अकॉर्डिंग आपको दिखाई देंगे। इसके बाद 6 माह से 3 वर्ष के बच्चे हैं, और उसके बाद जो नीचे दिख रहा है 3 से 6 वर्ष के बच्चे, जो आपकी संख्या सबसे पहले लाभार्थी संख्या जो न्यू रजिस्ट्रेशन किए हैं वो, और माइग्रेट किए हैं, उनकी डेथ हो गई है और माइग्रेट आउट किए हैं, वो आपको इस वाले ऑप्शन में दिखाई देंगे। और उसके बाद जो नेक्स्ट वाला ऑप्शन है इसमें THR वाला, इसमें THR में व्यू डिटेल, इसमें आप किस तरह से डिटेल देख सकते हैं, इसमें आपने क्या क्या डिटेल दी है इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। इसमें आप डिटेल सबसे पहले व्यू डिटेल में जाएंगे तो आपको इस तरह से दिखाई देगा। इसमें जो व्यू डिटेल है उसके आप इस तरह से दिखाई देगा, जिसमें सबसे पहले आप गर्भवती की व्यू डिटेल देख सकते हैं। जो न्यू पहले से रजिस्ट्रेशन है रजिस्टर्ड जो गर्भवती महिलाएं हैं पहले वाले ऑप्शन में। उसके बाद आता है सेकंड में THR और SCM जो 21 दिन के लिए प्राप्त होता है, वो सेकंड वाले ऑप्शन में आपके दिखाई देगा। जो जितनी भी आप गर्भवती माताओं को THR और SCM देते हैं वो आपका संख्या दर्ज हो जाएगी। उसके बाद आता है डे ऑफ THR प्रोवाइड, उसके बाद बेनिफिशरी प्रोवाइड THR, उसके बाद THR SCM प्रोवाइड जो भी बेनिफिशरी प्रोवाइड SCM। उसके बाद आता है स्तनपान कराने वाली माता जी यानी धरित्री माता को जो भी आप THR और SCM प्राप्त कराते हैं उनकी जानकारी इसमें देखने को मिलेगी। और इसी अकॉर्डिंग आप व्यू डिटेल इसमें स्तनपान कराने वाली माता की देख सकते हैं। और उसके बाद आप जो नेक्स्ट है इसमें 6 माह से 3 वर्ष के बच्चे की भी आप डिटेल्स देख सकते हैं। इसमें जो रजिस्टर्ड हैं 6 माह से 3 वर्ष के बच्चे, और इसमें 21 दिन के जो भी THR और SCM दिया है वो सेकंड वाले में देख सकते हैं। उसके बाद और THR जो प्रोवाइड कराना है, उसके बाद बेनिफिशरी प्रोवाइड THR और SCM प्रोवाइड जो भी किया है इन बच्चों को, ये आपको जानकारी दिखाई देगी इसमें। इसके बाद जो नेक्स्ट है 3 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चों का जो भी आप THR और SCM प्रोवाइड कराते हैं उनकी जानकारी आप इस तरह से दिखाई देगी। इसमें आपने जिस माह इनको भी THR और SCM दिया है वो आपकी जानकारी इस डैशबोर्ड पर आपको दिखाई देगी। आपने इस महीने क्या क्या कार्य किया है, क्या नहीं किया है, इसके बारे में इसमें जो मंथली रिपोर्ट है वो आपको इस तरह से दिखाई देगी। आपने इस माह क्या क्या कार्य किया है इसके बारे में आप इस मंथली प्रोसेस रिपोर्ट में आप देख सकते हैं। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें जिससे आप किसी के भला हो सके। इसके बाद जो नेक्स्ट है गृह भ्रमण यानी होम विजिट। होम विजिट की जो व्यू है आप किस तरह से देख सकते हैं। आप इसमें सबसे पहले आप गर्भवती महिला का जो सबसे पहले टारगेट जो विजिट है एक है इस महीने, और वो भी कंप्लीट कर लिया है तो इस तरह से दिखाई देगा। अगर मिस्ड करते तो आपका इसमें ये 0 है, इसमें 1 हो जाता। नहीं, आपने कंप्लीट कर लिया है तो कंप्लीट वाले ऑप्शन में दिखाई देगा। उसके बाद स्तनपान कराने वाली यानी धात्री माता हैं उनका भी इस टारगेट था 1 और वो भी कंप्लीट कर लिया है, और अगर नहीं करते तो इसमें भी मिस्ड में आ जाता। इस तरह से बच्चे 0 से 2 वर्ष के बच्चे हैं उनका भी 15 था टारगेट, इसमें
टारगेट पूरा कर लिया है और अगर मिस्ड एक भी नहीं है। इसलिए जो भी डिटेल है वो इस तरह से भरनी है। और उसके बाद आता है ग्रोथ मॉनिटरिंग। ग्रोथ मॉनिटरिंग व्यू आप किस तरह से देख सकते हैं, इसके लिए हम सबसे पहले व्यू डिटेल्स पर जाएंगे। इसमें जो वजन, बच्चों का वजन भरना है उसकी डिटेल इस तरह से दिखाई देगी। इसमें सबसे पहले 0 से 5 वर्ष के बच्चे हैं उनकी जानकारी आपको इस तरह से दिखाई। सबसे पहले लाभार्थी दिखाई देंगे, उसके बाद जो बच्चे आपने इनका वजन लिया है वो दिखाई देंगे। उसके बाद जो भी है मैम, सैम और नॉर्मल में जो भी आता है ऊंचाई और लंबाई के आधार पर आता है वो आपको इसमें जानकारी दिखाएगी। उसके बाद आता है 5 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चों का जो वजन है वो आप किस तरह से, सबसे पहले आपको जो लाभार्थी हैं वो आपको दिखाई देंगे। इसमें लाभार्थियों की संख्या, उसके बाद जिसमें जो 5 से 6 वर्ष के बच्चे का जो वजन लिया है, उसके बाद जो नेक्स्ट वाला है उस पर, और उसके बाद आता है आप जो हाइट वेट में जो भी नॉर्मल SMM आते हैं वो आपकी जानकारी इस तरह से दिखाई देगी। इसमें आप जो मंथली जानकारी है उसको आप इस तरह से देख सकते हैं। इसमें ये अपडेट बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस अपडेट से आपको यह ज्ञात होता है कि हमने इस माह किस तरह का कार्य किया है। इसके लिए यह MPR वाला जो ऑप्शन है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको आप समय समय देखते रहें, जिससे आपको पता पड़ेगा कि हमने इस माह कितना कार्य किया है। इसलिए जो मंथली, और उसके बाद आता है पोषण युक्त अनुप्रयोग। इसमें आप किस तरह से जानकारी भरेंगे। इसमें गर्भवती महिला की जो जानकारी, इसमें लाभार्थी सबसे पहले, उसके बाद आयरन की, उसके बाद फॉलिक एसिड, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद विटामिन ए की जो भी दवा हैं वो आपने दी हैं उसकी जानकारी आपको भरनी है। उसके बाद स्तनपान कराने वाली माता का जो भी जानकारी है उनमें दर्ज करना है। उसके बाद 0 से 6 माह के बच्चे की जानकारी आपको इस तरह से दिखाई देगी। इसमें लाभार्थी, आयरन, फॉलिक एसिड, कैल्शियम और विटामिन ए की जानकारी आपको दर्ज करनी है। इसके बाद जो नेक्स्ट है 6 माह से 3 वर्ष के बच्चे की जानकारी आपको भरनी है। और जो नेक्स्ट है इसमें 3 से 6 वर्ष की जो बच्चे की जानकारी है वो आपको दर्ज करनी है। इसमें आपको सबसे पहले जो पहला वाला ऑप्शन है लाभार्थी, उसके बाद आयरन की जो गोली आपने दी है उसकी जानकारी भरेगी, इसमें संख्या आएगी। उसके बाद फॉलिक एसिड की आएगी, इसके बाद जो है कैल्शियम की आएगी, और इसके बाद है विटामिन ए की। इसमें जो सभी की संख्या आपको दर्ज करनी है। इसमें आप नहीं दी है तो 00 आता है, अगर दी होती तो आपका जो है उसमें संख्या दर्ज होती। इस तरह से इस अपडेट में एक महत्वपूर्ण है। इसमें ये मंथली प्रोसेस वाला जो अगस्त का आपको दिखा रहे हैं, इस तरह से आप जो इस माह जो भी कार्य करेंगे वो इस मंथली वाले ऑप्शन में, मंथली रिपोर्ट वाले ऑप्शन में आपको दिखाई देगा। इस वाले ऑप्शन में आपको जो भी कार्य करेंगे मंथली इस महीने में, इसको पूरी डिटेल्स इस वाले ऑप्शन में आपको दिखाई देगी। इसमें जो MPR वाला ऑप्शन है उसमें आपको पूरी जानकारी आपको दिखाई देगी। इसमें हमने आपको एक एक स्टेप बताया है, और अगर किसी को भी परेशानी है या कोई भी वो, तो हमें कमेंट अवश्य करें, जिससे हम आपकी सहायता कर सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक लोगों से शेयर करें, जिससे और भी किसी का भला हो सके। धन्यवाद।